नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल के विलय से होने वाली समस्याओं पर। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय मर्ज होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का मुद्दा, जिसे अक्सर स्कूल मर्ज के नाम से जाना जाता है, एक जटिल विषय है जिसके कई आयाम हैं। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य आमतौर पर संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, अनावश्यक दोहराव को कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना होता है। हालांकि जमीन पर इसके कार्यान्वयन से कई चुनौतियां और समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे। छात्रों के लिए दूरी और सुरक्षा। स्कूलों के विलय से छात्रों को पढ़ने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। छोटे बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए यह असुरक्षित हो सकता है और स्कूल छोड़ने की दर बढ़ा सकता है। जब प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलय किया जाता है, तो छात्रों को अक्सर अपने घरों से दूर स्थित नए स्कूल तक जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां परिवहन सुविधाएं सीमित या अनुपलब्ध होती हैं, यह एक बड़ी बाधा बन जाती है। छोटे बच्चों, विशेषकर लड़कियों के लिए, ये दूरी सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकती है, जिससे अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने से कतरा सकते हैं। परिणामस्वरूप स्कूल छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट, बढ़ सकती है। शिक्षक छात्र अनुपात। विलय के बाद अक्सर शिक्षकों का समायोजन या स्थानांतरण होता है। इससे कुछ स्कूलों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी हो सकती है, जबकि कुछ में शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में बहुत अधिक हो सकती है। जब एक शिक्षक को अधिक छात्रों को पढ़ाना पड़ता है, तो प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता घटती है। शिक्षकों और समग्र शिक्षण गुणवत्ता पर भी विलय का सीधा असर पड़ता है। बुनियादी ढांचे का दबाव। जिस स्कूल में छात्रों का विलय किया जाएगा, उस पर मौजूदा बुनियादी ढांचे, जैसे कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी, पर दबाव बढ़ सकता है। यदि नए छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो ये सीखने के माहौल को बाधित कर सकता है। नवीन वातावरण में समायोजन। नए स्कूल में छात्रों को एक नए शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण में ढलना पड़ता है। उन्हें नए शिक्षक, नए सहपाठी और शायद एक अलग शिक्षण शैली का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, लेकिन कई संघर्ष करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। स्थानीय समुदाय और सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव। स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, वे स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व का नुकसान। कई गांव अपने स्थानीय स्कूल से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। स्कूल का विलय होने से समुदाय के सदस्यों को लगता है कि उनके गांव से एक महत्वपूर्ण संस्था छीन ली गई है। ये सामुदायिक स्वामित्व की भावना को कमजोर कर सकता है, जिससे वे स्कूलों में बच्चों को भेजने या उनका समर्थन करने में कम रुचि दिखा सकते हैं। अभिभावकों की भागीदारी में कमी। यदि स्कूल दूर चला जाता है, तो अभिभावकों के लिए शिक्षकों से मिलना, बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना या स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। यह अभिभावक शिक्षक संबंध को कमजोर करता है, जो बच्चे की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। छोटे स्कूल अक्सर स्थानीय स्तर पर कुछ छोटी मोटी नौकरियां या आर्थिक गतिविधियां, जैसे पास की दुकान, छोटी कैंटीन, पैदा करते हैं। उनके बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर मामूली लेकिन नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां। विलय की प्रक्रिया स्वयं में कई प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां पेश करती है।
योजना और कार्यान्वयन। बिना उचित योजना और पर्याप्त संसाधनों के विलय की प्रक्रिया को लागू करना मुश्किल होता है। इसमें शिक्षकों का उचित समायोजन, छात्रों के रिकॉर्ड का हस्तांतरण, मौजूदा संपत्तियों का प्रबंधन और नए स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है। लागत। हालांकि लंबी अवधि में बचत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन विलय की प्रक्रिया में प्रारंभिक लागतें भी शामिल होती हैं, जैसे नए भवनों का निर्माण या जीर्णोद्धार, परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक खर्च। यदि इन लागतों का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जाता है, तो यह वित्तीय बोझ बन सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। विलय की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार या पक्षपात के आरोप लग सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विरोध और अविश्वास पैदा हो सकता है। स्थानीय समुदाय का विरोध। कई बार स्कूलों का समुदाय से गहरा जुड़ाव होता है। विलय से स्थानीय लोगों में असंतोष हो सकता है, क्योंकि वे अपने बच्चों को दूर के स्कूल में भेजने में हिचकिचा सकते हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट। बड़े स्कूलों में व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। यदि शिक्षकों पर छात्रों का बोझ बढ़ जाता है, तो वे हर छात्र पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। परिवहन की समस्या। दूर के स्कूलों तक पहुंचने के लिए छात्रों को परिवहन की आवश्यकता हो सकती है। यदि सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो ये छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। प्रशासनिक चुनौतियाँ। विलय की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे शिक्षकों का समायोजन, रिकॉर्ड का हस्तांतरण और नए स्कूल प्रबंधन का गठन। संक्षेप में, जबकि स्कूलों का विलय कुछ मामलों में लाभकारी हो सकता है, विशेषकर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सफल विलय के लिए व्यापक योजना, समुदाय के साथ परामर्श, पर्याप्त संसाधन और छात्रों व शिक्षकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो विलय के सकारात्मक प्रभावों के बजाय नकारात्मक प्रभाव हावी हो सकते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विवेचना के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।